हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल अड्डा। माई सेल्फ हरदीप कौर और मैं आज इस वीडियो में आपको विनेशन के बारे में बताने जा रही हूँ। सो व्हाट इज विनेशन? विनेशन क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लैमिना ऑफ लीफ। ठीक है, जो लीफ का लैमिना होता है, ठीक है, ये क्या है? लीफ का लैमिना। ठीक है, तो लीफ का जो लैमिना है उसके ऊपर जो वेन्स हैं, वेनलेट्स है, वो किस मेथड में अरेंज है, कैसे अरेंज है? ठीक है, वो जो अरेंजमेंट है, ठीक है, वेन्स और वेनलेट्स की, उसे हम क्या बोलते हैं? विनेशन। ये जो इसके ऊपर वेन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, तो ये वेन्स किस तरह से अरेंज है, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? विनेशन। सो विनेशन जो है वो थ्री मेन टाइप्स की होती है, तीन टाइप्स है इसकी, रेटिकुलेट, पैरेलल एंड फर्केट। सो हमें अभी ने वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेटिकुलेट विनेशन की। व्हाट इज रेटिकुलेट विनेशन? नेम से इंडिकेट हो रहा है। रेटिकुलेट मतलब जो वेन्स हैं वो क्या है कि रेटिकुलेट की फॉर्मेशन, मतलब एक नेटवर्क की फॉर्मेशन कर रही है। जो वेन्स हैं, वेनलेट्स हैं, जो लैमिना के ऊपर प्रेजेंट है, वो एक तरह का नेटवर्क बना रही है। ठीक है, एक रेटिकुलम की फॉर्मेशन कर रही है, तो उसे हम बोलते हैं रेटिकुलेट विनेशन। ये जो रेटिकुलेट विनेशन है, इसकी फर्दर दो टाइप्स है, यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेट विनेशन एंड मल्टीकॉस्टेट रेटिकुलेट विनेशन। यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेट विनेशन में क्या होता है कि जो ये इसमें एक मेन वेन होती है, प्रिंसिपल वेन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, और मिडरी बोल सकते हैं जिसे, ठीक है, जैसे कि ये लीफ है, जैसे इसमें हम पीपल की एग्जांपल लेते हैं कि पीपल का जो प्लांट है उसमें ये लीफ है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि एक मिडरिब होगी जो कि बेस से लेके एपेक्स तक जाएगी। ठीक है, एक मिडरिब है इसमें, एक मतलब मिडरिब और प्रिंसिपल वेन बोल सकते हैं हम इसे। तो ये जो और क्या है कि बाकी जो है, जो बाकी की वेन्स है वो कुछ इस तरह से प्रेजेंट होंगी। ये इस तरह से नेटवर्क की फॉर्मेशन करती है। ठीक है, मतलब यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेट विनेशन में क्या होता है कि एक मेन प्रिंसिपल वेन होती है जिसे हम मिडरिब बोलते हैं, जो कि बेस से ऊपर एपेक्स तक जाती है, और बाकी जो है उससे जो वेन्स, लेटरल वेन्स अराइज होती हैं। ठीक है, और ये जो वेन्स हैं ये नेटवर्क की फॉर्मेशन करती है। इससे फर्दर जो वेन्स निकलती है उन्हें हम वेनलेट्स बोलते हैं। ठीक है, ये यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेट विनेशन जो कि पीपल के प्लांट में होता है। अभी इसकी जो सेकेंड टाइप है दैट इज मल्टीकॉस्टेट रेटिकुलेट विनेशन। मल्टीकॉस्टेट रेटिकुलेट विनेशन में क्या होता है कि एक से ज्यादा नंबर ऑफ प्रिंसिपल वेन्स होती है, मतलब एक से ज्यादा मिडरिब्स प्रेजेंट होती है। जैसे कि इसमें क्या है कि इसमें एक से ज्यादा नंबर ऑफ मिडरिब्स होंगी जो कि बेस से अराइज हो रही है, लेकिन वो जा किस तरफ रही है, इसके बेस के ऊपर भी वो फर्दर दो तरह की है, मल्टीकॉस्टेट कन्वर्जेंट एंड मल्टीकॉस्टेट डाइवर्जेंट। अभी मैं पहले मल्टीकॉस्टेट कन्वर्जेंट की बात करूंगी, जैसे कि जिजीफस बेरी का जो प्लांट होता है, बेरी में आप लोगों ने बेरी के लीव्स देखी होंगी। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, मल्टीकॉस्टेट कन्वर्जेंट कंडीशन होती है। क्या होता है उसमें कि कुछ इस तरह से लीफ होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक से ज्यादा मिडरिब्स अराइज होती हैं। ठीक है, और ये क्या है कि बेस से निकलती हैं और एपेक्स की तरफ कन्वर्ज हो जाती हैं। ठीक है, ये जो है, ये देखो, ये एक से ज्यादा नंबर ऑफ मिडरिब्स है इसमें। ठीक है, बेस से निकल के ये एपेक्स की तरफ कन्वर्ज हो रही है। ठीक है, और इनसे फर्दर वो जो वेनलेट्स वगैरह, ठीक है, वेन्स फर्दर वो अराइज हो रही है। ठीक है, कुछ इस तरह का लीफ होता है बेरी में। तो ये मल्टीकॉस्टेट कन्वर्जेंट, मतलब नंबर ऑफ वेन्स ज्यादा है और ये बेस से निकल रही है और एपेक्स की तरफ कन्वर्ज हो रही है, और उनसे फर्दर वेन्स, वेनलेट्स जो है वो निकल रही है और एक नेटवर्क की फॉर्मेशन कर रही है। ठीक है, ये हो गया मल्टीकॉस्टेट कन्वर्जेंट। अभी मैं मल्टीकॉस्टेट डाइवर्जेंट की अगर बात करूं, मल्टीकॉस्टेट डाइवर्जेंट में क्या होता है कि इसमें भी एक से ज्यादा नंबर ऑफ जो प्रिंसिपल वेन्स है वो अराइज हो रही है, लेकिन वो जो प्रिंसिपल वेन्स अराइज हो रही है, मिडरिब्स अराइज हो रही है, वो बेस से निकल तो रही है लेकिन वो एपेक्स की तरफ पहुंच नहीं रही है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि वो अलग अलग डायरेक्शंस में क्या है कि डाइवर्ज हो जाती है। जैसे कि मैं इस
केस में बात करती हूं ग्रेप वाइन की। ग्रेप वाइन में क्या होता है, ग्रेप वाइन में कि एक से ज्यादा प्रिंसिपल वेन्स निकल रही हैं, ठीक है, लेकिन क्या है कि वो ये देखो एक ये प्रिंसिपल मिडरिप होगी, है ना, जो प्रिंसिपल वेन है, एक इस तरफ जा रही है, एक इस तरफ जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, ठीक है, मतलब एक से ज्यादा नंबर ऑफ मिडरिप्स अराइज हो रही हैं बेस से, लेकिन क्या है कि वो सारी मिडरिप्स जो है एपेक्स तक नहीं पहुंच रही हैं, वो अलग अलग डायरेक्शंस में जो मार्जिन्स हैं इनकी तरफ ये डाइवर्ज हो रही है, इनसे फर्दर जो वेन्स वेनलेट्स है वो निकल रही है, ठीक है। जैसे कि ग्रेप वाइन में आप लोगों ने ये इस टाइप के लीव्स जो है वो देखी होंगी, तो ये मल्टी कॉस्टेड डाइवर्जेंट, ठीक है। ये था हमारा रेटिकुलेट विनेशन। अभी मैं बात करूंगी पैरेलल विनेशन की। पैरेलल विनेशन का क्या मतलब है, नाम से पता चल रहा है, पैरेलल विनेशन मतलब जो वेन्स है या वेवलेट्स हैं वो क्या है कि दे रन पैरेलल टू ईच अदर, मतलब ये नेटवर्क की फॉर्मेशन नहीं कर रही है, ये क्या है कि एक दूसरे के पैरेलल रन कर रही है। ये भी फर्दर दो टाइप्स की है, यूनिकॉस्टेड एंड मल्टीकॉस्टेड। वही सेम, यूनिकॉस्टेड में क्या होगा, एक ही प्रिंसिपल जो वेन है वो एक होगी, यानी कि एक मिडरिप होगी, बाकी की जो वेनलेट्स हैं वो क्या है कि वेन्स हैं वो पैरेलल टू ईच अदर होंगी। जैसे कि बनाना में, बनाना के लीव्स देखे होंगे आप लोगों ने, ठीक है, क्या होता है उसमें, देखो कुछ इस तरह का अगर लीफ है तो इसमें एक मिडरिप है, ठीक है, और बाकी की जो वेन्स है वो एक दूसरे के पैरेलल रन कर रही है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का लीफ होता है, मतलब एक मेन मिडरिप है, बाकी जो है वेन्स वो पैरेलल एक दूसरे के रन कर रही है, यूनिकॉस्टेड पैरेलल विनेशन। अभी मैं मल्टी कॉस्टेड पैरेलल विनेशन की बात करूं तो सेम इसकी तरह मल्टी कॉस्टेड पैरेलल विनेशन में क्या होगा कि एक से ज्यादा जो नंबर ऑफ प्रिंसिपल वेन्स होगी, मिडरिप्स का नंबर ज्यादा होगा, ठीक है, और इसमें भी क्या है कि वो जो मिडरिप्स निकल रही हैं, जो मिडरिप्स बेस से, वो या तो एपेक्स की तरफ कन्वर्ज हो जाएंगी या फिर मार्जिन्स की तरफ डाइवर्ज हो जाएंगी, ठीक है। सो इसके बेस पे इसकी दो टाइप्स हैं, मल्टी कॉस्टेड कन्वर्जेंट एंड मल्टी कॉस्टेड डाइवर्जेंट। मल्टी कॉस्टेड कन्वर्जेंट में क्या होगा कि जो प्रिंसिपल वेन्स, एक से ज्यादा नंबर ऑफ मिडरिप्स या प्रिंसिपल वेन्स निकल रही हैं, वो क्या है कि बेस से निकल के एपेक्स की तरफ कन्वर्ज हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि सपोज ये लीफ है, ठीक है, तो इसमें क्या है, इस तरह से कुछ वेन्स होंगी, मतलब जैसे बैम्बू का लीफ देखा होगा आपने, बैम्बू में क्या होता है कि जो एक से ज्यादा नंबर ऑफ मिडरिप्स होती हैं जो कि बेस से निकल रही हैं और एपेक्स की तरफ कन्वर्ज हो रही हैं, ठीक है। ये मल्टी कॉस्टेड कन्वर्जेंट है ना। मल्टी कॉस्टेड डाइवर्जेंट, मल्टी कॉस्टेड डाइवर्जेंट में क्या होगा, जो प्रिंसिपल वेन्स है वो अलग अलग डायरेक्शंस में डाइवर्ज हो जाएंगी, ठीक है। जैसे कि पाम में, पाम का जो प्लांट है, पाम के लीव्स आप लोगों ने देखे होंगे, तो उनमें क्या होता है, पाम में क्या होता है, ठीक है, कुछ इस तरह के लीव्स होते हैं ना, ठीक है, मतलब यहां से अलग अलग मिडरिप्स निकल रही हैं और ये बेस से निकल रही हैं और अलग अलग जो मार्जिन की तरफ अलग अलग डायरेक्शंस में ये डाइवर्ज हो रही है, ठीक है। ये इसमें एग्जांपल है पाम लीव्स। तो ये मल्टी कॉस्टेड डाइवर्जेंट, ठीक है। तो मेन क्या है कि यूनिकॉस्टेड में क्या चीज है, अगर दोनों की मैं बात करूं, पैरेलल और रेटिकुलेट की, यूनिकॉस्टेड में क्या है कि एक प्रिंसिपल वेन होगी यानी कि मिडरिप होगी, और बाकी क्या है कि बाकी जो वेन्स वगैरह उससे यहाँ, ठीक है, अराइज हो रही है, वेनलेट्स अराइज हो रही है, ठीक है। लेकिन मल्टी कॉस्टेड में क्या है कि एक से ज्यादा नंबर ऑफ मिडरिप्स है, ठीक है, वो बेस से निकल रही है, वो या तो कन्वर्ज हो जाएंगी टुवर्ड द एपेक्स या फिर वो डाइवर्ज हो जाएंगी टुवर्ड्स द मार्जिन, जिसके बेस पे ये दो तरह की है, मल्टी कॉस्टेड डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट, ठीक है। ये था रेटिकुलेट एंड पैरेलल। अभी मैं बात करूंगी फर्केट विनेशन की। फर्केट विनेशन में क्या होता है कि जैसे फर्न्स वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, फर्न्स में क्या होता है कि जो लीफ है उसमें जो वेन्स प्रेजेंट होती है ना, वो डाइकोटमोसली ब्रांच्ड होती है, ठीक है। जैसे कि कोई लीफ है, फर्न का कोई लीफ है, तो इसमें जो वेन्स निकलती है वो क्या है कि आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से,
इसे क्या बोलते हैं हम, डाइकोटोमोसली ब्रांच्ड, और इनसे फर्दर वेनलेट्स वगैरह अराइज होती हैं। ठीक है, ये फर्न्स में होता है सब। इसे हम बोलते हैं फर्केट वेनेशन, मतलब जो इसमें वेन्स निकल रही हैं वो क्या है, डाइकोटोमोसली ब्रांच है, वो आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है जो कि फर्दर वेनलेट्स वगैरह प्रोड्यूस कर रही है। ये है फर्केट वेनेशन। ठीक है, तो ये थी वेनेशन की टाइप्स। ठीक है, अगर ये वेन्स और वेनलेट्स के फंक्शन की मैं बात करूं तो वेन्स और वेनलेट्स क्या, इनका क्या मेन फंक्शन क्या होता है, होती क्या है, ये क्या काम होता है इनका। ठीक है, तो ये जो वेन्स है, वेनलेट्स है, ये एक तरह का वेस्कुलर टिश्यू फॉर्म करके, वेस्कुलर टिश्यू है मतलब कि जो कंडक्शन हो रही है फूड की, न्यूट्रिएंट की जो कंडक्शन हो रही है, ये उस चीज में हेल्प करती है। ठीक है, मतलब ये जो वेन्स है, ठीक है, ये क्या करती है कि जैसे जाइलम के थ्रू ये वाटर कंडक्शन में हेल्प करती हैं, या फिर ये चैनल्स प्रोवाइड करती हैं ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसलोकेशन के लिए। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसलोकेशन के लिए चैनल्स प्रोवाइड करती हैं, मिनरल्स वगैरह की कंडक्शन में हेल्प करती हैं। ठीक है, और ये जो वेन्स एंड वेनलेट्स है ना, ये एक तरह का स्केलेटल सपोर्ट प्रोवाइड करती है लैमिना को। तो ये मेन फंक्शंस है वेन और वेनलेट्स के। और इसकी जो अरेंजमेंट है लैमिना के ऊपर, उसे हम वेनेशन बोलते हैं। ठीक है, इसकी जो टाइप्स है, रेटिकुलेट वेनेशन, पैरेलल वेनेशन एंड फर्केट वेनेशन, इसको हमने ऑलरेडी 1 by 1 डिस्कस कर ही लिया है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट वेनेशन। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।